बैठ के जाए कहाँ? बैठकर जाएं कहाँ? हाँ, बोले कहाँ जाओगे? जी मैं कहा जहाँ से आना ना पड़े वहाँ छोड़ दो। जहाँ से आना ना पड़े हाँ वहाँ छोड़ वहाँ दो, छोड़ छोड़ दो। सको तो। जी, जी, फिर जी, चुप हो जाते हैं। जी जी बोले जी कहाँ जाना है आपको? मैं कहा जी। जहाँ से आना ना पड़े जी जी वहाँ जाना है। जी, पैदल जी। से चलो जी चाहे कोई गाड़ी से चले, जी तीर्थ की महिमा शास्त्र ने बोला है जी। प्रदक्षिणा पदे पदे, कि वो पैदल से ही बताया है। अगर ढूंढ पाए, आपकी आंखें अगर तलाश पाए, खोज पाए, तो फिर आप समझिए कि आपके महाकुंभ की यात्रा धन्य हो जाएगी, पुण्य हो जाएगी। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का आज दर्शन कराने जा रहे हैं। पूज्य महाराज जी सतत साधना में लीन हैं। पूज्य महाराज जी सतत लंबी यात्रा में यानी जीवन भर पैदल ही चलते हैं, निरंतर पैदल चलते हैं। कभी किसी वाहन पर पूज्य महाराज जी कभी नहीं बैठे। पूज्य महाराज जी यहाँ तक कि बड़े बड़े वाहन चालक आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी केवल पैदल यात्रा करते हैं, देश भर की भ्रमण करते हैं। सौभाग्य मेरा ये है कि पावन पुनीत महाकुंभ में पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो गया है। पूज्य महाराज जी आए और देखिए ना, अविरल गंगा मैया के किनारे रेती में जिस तरह से रेत में तपते हैं, जिस तरह से रेत में साधना करते हैं, जिस तरह से रेत में तपस्या करते हैं, वही असली तपस्या का भाव है। पूरे महाकुंभ में आप ढूंढते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि रेत में तपने और तपस्वी आपका दर्शन ना हो पाए, लेकिन यहां सहज रूप में पूज्य महाराज जी का दर्शन हो रहा है। कभी धन को, पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी कोई संचार माध्यम का कोई तंत्र पूज्य महाराज जी के पास नहीं है। बस केवल यही कि धर्म की यात्रा में चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे साक्षात महामानव को, ऐसे भगवान को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। तो ये कहीं सुनाएंगे? बैठ के जाए कहाँ? बैठकर जाएं कहाँ? कई बोलते हैं बैठ जी, जाओ, बैठ जाए। मैं को बोलता मैं घूम रहा हूँ, मेरे को जाना होना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए आराम से जी, फिर जी, पीछा छूटता है। जी, नहीं तो लोग पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। जी। जैसे लंबी यात्रा में पैदल चलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं, तो बहुत सारे गाड़ी वाले, वाहन चालक, दो पहिया, तो चार कितने बेचारे कहते हैं इतने वहां तक मैं छोड़ दूंगा। जी तो मैं बोलता हूँ मेरे को कोई जाना, बोले जी। कहाँ जाओगे? जी मैं कहा जहाँ से आना ना पड़े वहाँ छोड़ दो। जहाँ से आना ना पड़े हाँ वहाँ छोड़ वहाँ दो, छोड़ छोड़ दो। सको तो। जी जी फिर चुप हो जाते हैं। जी 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 बोले कहाँ जाना है आपको? मैं कहा जी। जहाँ से आना ना पड़े जी जी वहाँ जाना है। जी जी जी। एक सांसारिक व्यक्ति होते हैं या संत भी महाराज जी हो जाएं, हाँ। कि वो सोचते हैं कि पैदल यात्रा करते करते आगे बढ़ते जाएं और ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा करें। कुछ होते हैं कि वाहन से सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करके दर्शन का लाभ पाएं। तो आपने पैदल यात्रा की ऐसा है जी जी कि चाहे पैदल से चलो जी चाहे कोई गाड़ी से चले, जी तीर्थ की महिमा शास्त्र ने बोला है जी प्रदक्षिणा पदे पदे, कि वो पैदल से ही बताया है। जी। क्योंकि सीधा गाड़ी से बैठ के आप बद्रीनाथ या कैलाश उतर जाओ तो आपका कैलाश और बद्रीनारायण क्या करेगा? जी ये पानी रगड़े खा खा के चलता है तभी ठीक है। रगड़े खा खा के। हाँ, जी और यदि ये खड़ा हो जाएगा तो काम का नहीं रहेगा। जी जी इसलिए आदमी भी चलता है ना जी तो ठोकरें रगड़े लगते हैं, तो उससे परमात्मा से जुड़ता है और उसका पाप कटता है, जी जी तो फिर हल्का हो जाता है अंदर से। फिर वहां जाके लगता है ओ अच्छा हो गया, जबकि अच्छापन अंदर से आता है। जी बाहर से आता हो तो गाड़ी वाले कोई नहीं आ जाए, जी जी वो तो जितना हमारा मल निकल जाएगा, हट जाएगा अपने आप में, अंदर अच्छा लगे। कुछ भी चला गया, कुछ भी आ गया जी। तो मुझे कुछ कमी नहीं है। नहीं है चीजें बाहर की थी, आई गई जी लेकिन मैं जो का त्यों हूँ। जी। स्थिर का स्थिर। हाँ, अपनी तरफ झांक ले, यानी जी। बाहर नुकसान हो गया जी। तो थोड़ा सा झांक ले, मेरे को क्या फर्क पड़ गया, जी मैं ऐसा कैसा हूँ। जी नुकसान हो गया तब भी जी और फायदा हो गया जी तो कौन है बराबर? जी जी। आप बताओगे? जी जी आप जी कौन? जी जी जी। आप में जो जानने वाला है जानने ना, वाले वही बराबर है। जी जी। जानने वाला दुख में भी रहता है, सुख में भी रहता है, हर समय रहता है। जी स्वप्न में भी, गाढ़ नींद में भी, हर समय।
उसकी तरफ थोड़ा सा एक बार भाव करो, वो हाजिर मिलेगा। जी और यदि इस तरफ चले गए, अब ये नुकसान हो गया, तो इसके चक्कर में पड़ गए तो आप जूं के तू होते हुए भी जी ऐसा हो जाओगे, अको हो यार सब कुछ चला गया। जी 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 एक महात्मा मेरे को मिला जी तमिलनाडु में, जी मैंने पहचान लिया इधर का है, जी तो मैंने उसको बोला, कहो महात्मा जी क्या हाल है? जी अरे महाराज आप बोले तो जान में जान आई है। आ गई। अच्छा तो मैंने कहा जान तो थी जी पर उसमें दम नहीं था। दम नहीं था। जी जान तो नहीं थी, बिना लाइट जान के डिम तो थी, ज्ञान जी, तो था हाँ, पर डिम था। डिम और था, जैसे ही परिचय वाला मिल गया, मिल गया, परिचय की जो मैं मिल गई तो एकदम खिल गया। खिल गया। ये दुनिया में कोई भी किसी का आज तक नाश हुआ नहीं, होगा नहीं, जी लेकिन जो एक परिचय की संग की मैं मिली तो जी खुश, और वो नहीं मिली तो अरे यार कुछ नहीं है, जी फिर दुखी हो जाता है। जी जबकि है फिर भी, जी जी लेकिन उसके बिना ऐसा लगेगा अब जैसे मैं रहा ही नहीं, जी जी होते हुए भी। लेकिन ये जो अध्यात्म है, इसकी बहुत बड़ी धरोहर है कि तुम सहज हो, अविनाशी हो, थोड़ा सा इसकी तरफ ख्याल करो तो हर क्षण हो, बस कुछ भी नुकसान हो गया, अरे भाई मेरे को क्या फर्क पड़ गया, मैं जानने वाला ठीक हूँ। जी बस इधर आते ही बाहर की प्रॉब्लम असर नहीं करेगी। जी और नहीं तो अरे बच्चे चले गए अब क्या जीना है, अरे जी बच्चे पहले भी नहीं थे। जी एक कोई बोला मेरा जवान बेटा था, हम्म, मैं कहा माता जी पहले नहीं था ना, बोले जी हाँ। हम्म, फिर अब, बोले अब भी नहीं है, जी मैं कहा बीच में ही तो था, जी जी पहले भी नहीं था, नहीं था, अभी भी अभी नहीं है, हाँ हाँ उसको बहुत शांति होगी। जी जी बोले हाँ ठीक है। जी मैं कहा ये तो कुछ दिन के बाद जो भी आया है उसको जाना पड़ता है, जी जहाँ सहयोग है वहाँ वियोग होगा ही। जी इसलिए मृत्यु निश्चित इसलिए कहते हैं व्यवहार में कि जो जन्म गया वो मरेगा जरूरी, जी क्योंकि जन्म है। जी लेकिन जो रियल है वो तो ना जन्मता है और जी। ना मरेगा। लेकिन व्यवहार का भी जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु वाले की जन्म होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं नहीं है, जी जी क्योंकि उसकी स्थिति किस पर है उस जी। पर आधारित रहेगी। आधारित है जी। आप और कुछ पूछो। कितनी लंबी यात्रा पैदल अभी तक कर चुके हैं पूज्य महाराज जी? मैं इस हिसाब में कभी नहीं पढ़ा, हिसाब किताब में कभी नहीं। जी मैं तो पूरा देश कई एक बार से ज्यादा घूम लिया होगा, पैदल ही पैदल। हाँ। जी बाकी मैं कोई ये नहीं है कि मेरे को चलना है, मौज में चलता हूँ। जी जी जहाँ रुकने का मन होया रुक गया, जी कहीं 10 दिन भी रह गया, कहीं जी। 2-4 महीना भी रह गया, जी जी कहीं जंगल में अच्छा लगा तो साल भी रह गया। साल भी जी हाँ, सबसे ज्यादा मैं जंगल में ही रहा हूँ, जी 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 बाकी तो थोड़े दिन रुकता हूँ, चलता जी। हूँ। जेब है नहीं, पैसे को हाथ लगाते नहीं, कैसे यात्रा नहीं, चलती? जेब तो नहीं है, जी झोली है, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। जी क्यों? जी पैसे देने वाले तो बहुत हैं, जी लेकिन रोटी मांग के खा लेते हैं। जी चाय बीड़ी का आदत नहीं, जी गाड़ी में बैठना नहीं, जी पैसे का क्या करें, जी। बोलो। कभी मन में ऐसा नहीं आता कि कभी कष्ट हो शरीर में या कहीं कुछ हो, बाई दबे हाँ। तो जरूरत पड़ जाए अचानक पैसे की? नहीं, पैसे से कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं। हाँ, हम जी। एक बार 92 की बात है, जी जब उस समय 100 का नोट ही बड़ा होता था, जी हाँ तो एक नागा बाबा था जी और हम भी 2 संत थे। जी तो जंगल था, वहाँ भीलों की जगह थी। जी तो वो आया तो मैं ही गया भिक्षा लेने। जी तो वो बस्ती इतनी गरीब थी, मैं भी इतनी गरीबी नहीं देखा था। जी तो वो बोले महाराज हमारे पास है नहीं, हमारा आदमी गया है जी सुबेरे 4 बजे, जी वो रास्ता वही जानते थे, जी। 9 बजे रात को आएगा आटा लेके, हफ्ते में 1 दिन कहीं से मिलता है। एक दिन हफ्ते में? हाँ, वो कहीं दूर गया, 40 मील गया है, ओहो। और शाम तक वापस 40 मील आएगा। जी मैं भी सोचा यार इतना गरीब आदमी से तो नहीं खाना चाहिए। जी जी ओहो। फिर आ गया तो फिर वो जी। महात्मा जी, वो उनके पास उस समय जी करीब 50,000 रुपया था। महात्मा जी के पास? हाँ, एक और महात्मा था जी जी 50। नागा, वैसे तो भभूति लगा जी था जी पर त्रिशूल बढ़िया था। जी जी तो हम रहे,
फिर जी। मैं दूसरे जगह चले जी तो वहाँ थोड़ा सा कुछ एक कोदो जैसा मिल गया। जी हमने सबने बनाया, खाया, जी पानी पिया, जी चले। जी जी फिर भी योग की बात, जी उसी दिन एक हरियाणा से महात्मा आया जी और एक घी का डब्बा उस महात्मा को देके चला गया। जी उसकी कुछ समस्या आ गई उल्टा। जी हमने जंगल में बैठ के, घी ज्यादा था और शक्कर कम थी, जी। वो खाया। अच्छा हाँ, हम मांगने गए तो जी नींबू बहुत लगे थे, बढ़िया गर्मी थी। जी मैंने कहा यार एक दो नींबू दे दे। जी वो नौकर ने पीछे से एक नींबू बड़ी मुश्किल दिया, जी जबकि महात्मा की जगह जी और महात्मा की नींबू। नींबू। हाँ, पर मगर चलो भगवती की इच्छा। जी तो फिर वहां से आ गए तो क्या हुआ कि वो हमने वहां एक दो दिन में निकल गए। जी जी तो वो महात्मा क्या बोला कि महाराज कुछ पैसा रख लो। आपको हाँ, कि- मैंने कहा ये सब पैसा वहां था तो सही, क्या काम आया। अच्छा है 50,000 था, जी। मगर क्या खाने के खाने काम के आया। काम क्या है? और अब तो बस्ती आ गई, जी कहीं भी जाके मांग लेंगे। जी अरे पैसा खाएंगे थोड़ी, जी जी खाएंगे तो खाने का ही, जी 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 ये पैसा थोड़ी खाया जाएगा। जी और भी मैं आपको बढ़िया बात बता रहा हूँ जी कि खाना और चीजें कोई भी दे सकता है, जी। लेकिन जो भूख दे सकता है तो वो क्या खाना क्या नहीं दे दे सकता। सकता है? जी जी जी। परम पिता परमेश्वर जब भूख दे सकते इसलिए हैं तो हाँ, भोजन दे सकते हैं। इसलिए भोजन तो पूरी दुनिया देगी यहाँ पर। जी 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 लेकिन कई बार मेरे से ही बोलते हैं महाराज क्या जी। लाएं, मैं कहा भूख लाओ, हिम्मत। बहुत सारे धनवान है, करोड़पति है, हाँ, सब कुछ है, हाँ, लेकिन कहते हैं कि एक रोटी भी अंदर नहीं जाती है, भूख लगती ही नहीं है, हाँ, परेशान रहते हैं। इसलिए जी। मैं कहा ये जो भूख देता है, जी तुम इतना वो करते हो, हम ये देंगे, भंडारा लगाएंगे, जी ये करेंगे। मैं कहा किसी को भूख दे दो ना। भूख दे दो। जी जी अरे जी। मैं कहा जो भूख देता है तो क्या खाना नहीं देता। नहीं जी 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 तो इसलिए मैं कहा जरूरत जितनी है वो जो देता है, प्यास देता है तो पानी है ही, जी जी नहीं तो प्यास देता ही नहीं। जी जी भूख दी है तो खाना है ही। जी 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 हमारे कोई बोलेगा कहाँ रुकोगे महाराज, मैं कहा ये धरती है और आसमान है, जी ये तो सब जगह मिलेगा। जी जी वहीं रुक लेंगे। हाँ, मैं कहा कोई कहीं भी ले जाए, जी। जेल में ले जाए तब और रेल में ले जाए तब। तब आनंद ही आनंद है। हाँ, मैं कहा जी, जी। इसमें करेगा क्या कुछ। जी जी जी। तो- कई बार तो गांव में जंगलों में रहते निकलते समय हाँ। कई बार स्थितियां बनती होंगी कि ऐसा रुकने की। कुछ नहीं है, मैं बढ़िया जंगल में रहा हूँ, ये भी गए हैं। जी। इन जैसों की तो रात में भी घबराते हैं। जी खुले में रहता था मैं, बढ़ के नीचे जी 5 किलोमीटर गांव था। 5 किलोमीटर। हाँ, भिक्षा लेने जाता था। हाँ हाँ वहाँ बड़े बड़े गांव का संपन्न आदमी आने से डरता था। जी वहाँ बढ़िया डाकू मेरे पास आता था, 10 अच्छा। लाख का इनाम था उस पर। जी और उसके गिरोह पर 50 लाख का ददुआ के समय का डाकू था जी। वो। तो हृदय परिवर्तन हृदय परिवर्तन नहीं किया। इसलिए वो, लेकिन वो भी देखो कमाल था कि हमारे ही पास आके बैठता था। अच्छा। सरदा से। अच्छा अच्छा और कितने संत थे, जी। नहीं जाता था, जी, बोलता था मैं, और उनको समझाता भी था। जी 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 मेरी सब बात सुनते थे। जी जी कोई बीड़ी पीने लगे तो मैं डांट देता तो छोड़ देते थे। जी जी जी। तो वो भी सब समझदार थे। तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ किसी का उसमें? नहीं, उसमें भूतों का वो सब उनकी कहानी में सुनता था तो मैं देखता था ये भी गलत नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि उनकी जब परिस्थितियां सुनी, जी बोले महाराज हमारी कोई नहीं सुनता, गरीब हैं, जी क्या करें, जिंदा मर के रहें, इससे अच्छा तो मार के अब यहाँ पड़े हैं, जी कम जी से कम कभी हाल पूछ लेंगे। जी जी मैं कहा यार इनकी भी मजबूरी है। जी 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 और भी बढ़िया बताता हूँ जी कि इस दुनिया में जी जब तक कोई दोषी दिखता है ना, जी जी तो समझ लो कि दोष तुम्हारा है। जी। किसी का दोष दिखना भी दोष है। किसी का दोष देखना भी दोष है। देखना तो अलग बात है, दिखना भी दोष है। अच्छा हाँ। यहाँ तो चर्चा बातचीत सब पल पल में 2 मिनट में ही किसी के प्रति दोष निकालना, कमियां निकालना शुरू वो कर। कितना भी पूरे वर्ल्ड का जो एक वो है सूत्र, मैंने आया एक बार, जी कोई महात्मा बोला कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा जी ना समझ की कमी है, समझ की कमी से झगड़े हैं, जी कहीं भी थे हैं या होंगे जी तो वो समझ की कमी से है। जी जैसे आप एक कहानी जानते हो, जी एक कुएं का मेंढक है, जी वो कहता है पानी इतना ही है, जी समुद्र का कहता है बहुत है। बहुत है। तो
झगड़ा क्यों है, किसकी जी। बात सही है? जी 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 जी, केवल वो देखने की दृष्टि की है। यानी कि इसमें झगड़ा किस बात का है? जी, इसमें इतनी बात है कि कुएं वाला मेंढक भी सही है सही है, और समुद्र वाला भी। सही है। फिर झगड़ा क्यों है? जी, समझ की कमी से। बस जी, इसमें पूरे वर्ल्ड का रहस्य है। रहस्य है। हाँ, जी जी ये बोलता है ये आदमी खराब है। जी। मैं कहा तेरे को पूरी नॉलेज नहीं है। हम्म, जिस दिन सही नॉलेज आ जाएगी जी तो ये खराब नहीं दिखेगा। जी जी कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। जी जी हमारे गुरुदेव कवि बोलते न सुखस्य न दुखस्य कोपी दाता। जी, कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं दे ही देता, नहीं सकते। लेकिन समझ की कमी से हम ऐसा मान लेते हैं अब ये खराब है और ये अच्छा है। जी जी ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है। जी हमारा कोई अच्छा पुण्य है, कोई निमित्त बन जाएगा बढ़िया। जी खराब पुण्य पाप है तो निमित्त बन जाएगा घटिया। जी बाकी अपनी तरफ से कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता है। जी। महाकुंभ में कोई तिथि या समय था कि ऐसे चल दिए, जब पहुंचना, जिस समय पहुंचना? मैं तो पहली बार कुंभ में ऐसे जी। समय से आया हूँ। आया। नहीं तो मैं तो 2-4 दिन के लिए आता था और जी। एक रात वहाँ काटी, एक रात वहाँ और जी। अपने चला जाता। जी, तो अब तो यहाँ एकदम निर्जन है, स्थान है, खाली खाली है, चारों इसलिए तरफ है। अब की बार मैं पहली बार जी। समय से पहले आया हूँ। जी जी और अभी कोई कोई बात होता था जी तो मैंने बोला चलो अब की बार गंगा मैया की मर्जी होगी जी। तो यहाँ 1 महीना पाठ करेंगे। 1 महीने पाठ करेंगे। हाँ, जी रामायण पढ़ेंगे आराम से। जी जी राम राम करेंगे। जी जी कुछ भगत हो गए, अब जी जुड़ गए। कहीं कहीं जुड़- चलता हूँ ना, जी जी रुकते रुकते जी महाराज जी ने प्रचार कर दिया। जी जी। अब ये नहीं होते तो आप इधर आते भी नहीं, हाँ, ना हाँ। मेरे से बात नहीं, करते। आ तो नहीं पाता। जी आप ही जाते तो नमस्ते भी नहीं करते। नहीं, नमस्ते मैं दंडवत तो कर ही लेता महाराज जी। ऐसे नहीं करते। इन्होंने कुछ लगा दिया चूना उन्ना। नहीं लगाया तो नहीं, बस कहा कि एक ऐसे सच्चे संत से मैं हाँ, दर्शन तो- करा रहा हूँ, तो वो अगर बात चलना है, सही है। तेरे पास टाइम है तो चल। तो मैंने कहा महाराज जी हम चलते हैं, सौभाग्य। तो बस ये- इसलिए इतनी बात है, मैंने जी। बोला। तो अभी मैं कहीं एक जी। जगह इन्होंने टेंट लगवाया था, जी जी पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी मैं आ गया। फिर हम यहीं बैठे थे कल जी भी। जी जी वहाँ एक महात्मा बोलता था आपके लिए मैं अलग वो कर दूंगा। जी 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 मैंने कहा कोई बात नहीं, जी जी जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा। जी जी जी। उस पार मैंने देखा खाली जगह थी, खेत थे। मगर वहीं एक झोपड़ी थोड़ा डाल लेंगे। जी 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 आराम से, कोई जाए आएगा भी नहीं। जी 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 और अपना 1 महीना जी जी पाठ करके जी जी और अपना चल पड़ेंगे। जी जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है, तब इस कारण से आपके पास आ पाया हूँ। और जैसे लगाने वाली महाराज जी से बात कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी से 10 साल से हम जुड़े हुए हैं। और 10 साल में महाराज जी के पास ना कत्था है ना चूना है, तो कुछ लगाते ही नहीं है। केवल जो है नहीं, बस आग लगा देते हैं। भागवत करते हैं, जी, भागवत जी। और पूरी भागवत में कथा ही होता है। संत की लगन की आग ऐसी लगा देते वो हैं। कथा होती तो है ना, फिर- कथा। हाँ, वो हाँ। कथा ही होता है वो। जी जी जी। तो कई बार ऐसा लग रहा था कि आज हो पाएगा कि नहीं। रिक्शे वाला भी बहुत, अरे आपने इतना कर लिया, इतना परेशान कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी के चेहरे पे धीरज था, कह रहे नहीं नहीं हम चलते, हम चलते चलते। और हमारी आज तो लग रही थी, टूट रही थी कि पता नहीं सौभाग्य मिल पाएगा। अच्छा नहीं रहता थोड़े तो- से और देर में चले जाते। जी इसलिए मैंने आपको थोड़े में ज्यादातर बात बताई। पूरे जी। वर्ल्ड का जी कहीं भी झगड़ा था है या होगा जी। तो वो समझ की कमी से है। अच्छा। और बढ़िया समझ, जिस जी। दिन तुम्हें ठीक समझ आ गई उसकी पहचान क्या है? जी जी तुम्हें कोई दोषी नहीं दिखाई देगा। जी जी। तो समझो आप अल्टीमेटली नॉलेज पर पहुंच गए। हाँ। जी। पूज्य महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन और पूज्य महाराज जी के जो आशीर्वचन है, शब्द शब्द ब्रह्म की तरह है। मेरा सौभाग्य है कि एकदम पावन पुनीत माँ गंगे के किनारे पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया। देखिए ना, पूज्य महाराज जी ने कहा कि आसमान मेरी चादर है और धरती मेरी बिछौना। और ऐसे ही पूज्य महाराज जी पूरे देश भर का पैदल भ्रमण करते हैं। ना कभी थैल जेब है और ना ही कोई संचार माध्यम है, फोन भी नहीं रखते। बस निरंतर आगे बढ़ते जाना, कहाँ जाना, किस जगह जाना ये भी नहीं पता, बस पैदल यात्रा करते रहते हैं। महाकुंभ में ऐसे पावन पुनीत पूज्य महाराज जी का दर्शन, ये वास्तव में मेरे लिए, मैं और किसी के लिए नहीं कहता, साक्षात परमात्मा का दर्शन है, साक्षात देवता का दर्शन है। मैं धन्य हो गया। जहाँ जहाँ पर पूज्य महाराज जी के चरण पड़े, जिन जिन जगहों पर पूज्य महाराज जी के चरण पड़े,
मुझे लगता है कि मैं लेट कर जो है अपने शरीर को पावन और पवित्र कर लूं। ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा भाव मेरे लिए बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। बोले वीता स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगे मात की जय। राजा प्रयागराज की जय।